Hello everyone, welcome to class 6 science chapter 6 changes around us. In this chapter we will learn about the changes which takes place in our surrounding. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उन सब में टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते हैं। तो चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस किस टाइप के होते हैं, चेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं, वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. ओके, so let's start. In our daily life we observe many changes around us. हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल, changes in weather, occurrence of a day and night, cooking of food, blooming of flowers, burning of wood, etc. हम अपने आसपास क्या क्या चेंजेस देखते हैं. एग्जांपल के तौर पे वेदर चेंज होने की वजह से डे एंड नाइट जो होता है वो होना. उसके अलावा जो है फूड कुक होना. तो कुक होने के बाद, कुकिंग कर लेने के बाद फूड जो होते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं. टेस्ट में भी चेंज आता है, उसके अपीयरेंस यानी लुक में भी चेंज आता है. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का खिलना. बर्निंग ऑफ वुड्स, लकड़ी का जलना. ये सारे चेंज होते हैं. ठीक है, लकड़ी जल जाती है तो आप देखते हो क्या चेंज होते हैं और वो किस फॉर्म में आ जाता है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज. इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं सभी में चेंजेस होते हैं. इवन हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम. ड्यूरिंग अ चेंज इन शेप, साइज, पोजीशन, कलर, स्टेट और इंटरनल स्ट्रक्चर में अक्यर. अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उस चेंज में क्या क्या चेंज हो सकते हैं. उसका शेप, उसकी साइज़, पोजीशन चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंजेज आ सकते हैं, उसके स्टेट में चेंज आ सकता है. यानी कि जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने देखा वो चेंज होते हैं. तो स्टेट यानी कि उसके रूप में चेंज हो सकते हैं. ये सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है. Some of the changes occurring around us are natural and beyond the control of human being. हमारे आसपास कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि नेचुरल चेंज होते हैं और उस पर ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल चेंज. इसीलिए वो चेंज नेचुरल चेंज कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, चेंज ऑफ सीजन, formation of clouds, weathering of rocks, formation of glaciers, flowering in plants, ripening of fruits, occurrence of day and night, beating of heart, etc. जो नेचुरल चेंज होते हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल है आप देखो. चेंज ऑफ सीजन, सीजन में चेंज होना. क्लाउड यानी बादल का बनना. वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं उनका. ठीक है. उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का बनना. फ्लावरिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स जो होते हैं उनमें फूलों का खिलना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जो होते हैं उनका पकना. डे और नाइट, रात और दिन का होना. हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन. ये सभी चीज़ नेचुरल हैं. इस पर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है. इसीलिए ये सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल चेंज. Some changes occur due to human efforts and are called human made changes. कुछ ऐसे changes भी होते हैं जो कि human being के प्रयासों से वो change होते हैं, इसीलिए उसको human made change कहते हैं. ठीक है. For example, cooking of food. Cooking खुद से तो होती नहीं है, उसे human being करता है. ठीक है. तो human being ने cooking किया तो क्या हुआ, food में change हो गया. तो cooking of food, burning of oil, weaving of cloths, production of food grains and dissolving of sugar in water. तो जो ह्यूमन मेड चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, फूड कुकिंग होना, ऑयल का बर्न होना, ऑयल का जलना. वेविंग ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों की बुनाई. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो होते हैं उसको प्रोडक्शन करना. ठीक है. अनाज का, राशन का प्रोडक्शन करना. और जो वाटर होता है उस वाटर में शुगर का डिसॉल्व होना. There are a large number of changes
टेकिंग प्लेस अराउंड अस कॉन्टिन्यूसली, हमारे आसपास बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जो लगातार जो होते हैं वो चेंज चलते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या उनमें से कुछ चेंजेस जो ऐसे हैं जिन्हें कि हम एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं? Yes, changes that occur around us can be broadly grouped as reversible and irreversible. जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है इरिवर्सिबल चेंज। यू हैव ऑलरेडी लर्न इट अबाउट इन क्लास फिफ्थ में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट रिवर्सिबल चेंज। The change that can be reversed easily by reversing the condition to obtain a substance in its original form is called reversible change. ऐसा चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है, यानी फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ सकता है, जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी फिर से उस पोजीशन में आ जाता है, उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एक्टिविटी 1, to study the effect of hanging a weight on a spring, the effect when the weight is removed. इसमें एक्टिविटी क्या है कि जब आप किसी वेट पे जो होते हैं, स्प्रिंग वाले वेट पे जो होता है उस पे आप कोई भी चीज़ लटकाते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और वो चीज़ जो भी सब्सटेंस है उसको आपने स्प्रिंग वेट से हटा दिया तो क्या होता है। थिंग्स नीडेड, आपको ज़रूरत है ए स्प्रिंग, अ हुक फॉर सपोर्ट एंड वेट। सी दिस, इस तरीके से आपको चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्प्रिंग वेट है और नीचे जो है आपने कोई सब्सटेंस लटकाया है, ए और बी, क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक। सो लेट्स सी द मेथड। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ स्प्रिंग एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ सपोर्ट। एक स्प्रिंग लेना है और आपको इसको एक सपोर्ट से ऊपर सहारा देकर लटका देना है। मेज़र द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, अब आपको इस स्प्रिंग का जो भी लंबाई है उसको मेज़र करना है, यानी कि मापना है। सेकेंड पॉइंट, हैंग अ वेट टू द लोअर एंड ऑफ दिस स्प्रिंग एंड अगेन मेज़र द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फिर आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग के नीचे वाले पोर्शन पे आपको एक वेट लटका देना है, ठीक है। और वेट लटकाने के बाद फिर से इसकी लंबाई को मापना है। थर्ड पॉइंट, रिमूव द वेट एंड मेज़र द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगेन। फिर से उसमें जो वेट आपने लटकाया है उस वेट को आपने हटा दीजिए और फिर से क्या होगा, वो स्प्रिंग जो है अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो आप उसको फिर से उसका वेट लेंथ, लंबाई उसका मेज़र कर लीजिए, माप लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने क्या देखा है। When we suspend a weight on the spring, the length of the spring increases, a change take place. पहला जो होता है, ये देखो आप डायग्राम में ए में और बी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब आप when we suspend a weight on the spring, the length of the spring increases. जब आपने स्प्रिंग पर वेट लटकाया तो उसकी लेंथ यानी कि उसकी लंबाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। एंड व्हेन वी रिमूव द वेट फ्रॉम द स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। और जब हमने उस स्प्रिंग से जो वेट लटकाया था वो हटा दिया तो स्प्रिंग फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाता है, ओके। सो कंक्लूजन, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, यानी कि ये जो स्प्रिंग था इसका स्ट्रेच होना यानी कि खिंचना, ये एक रिवर्सिबल चेंज था। व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जब हम आइस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मेल्ट होके पिघल के वाटर फॉर्म में आ जाता है, वाटर बन जाता है। एंड व्हेन वी कूल दिस वाटर इट अगेन चेंजेस इनटू आइस। और फिर हम इस वाटर को जब फिर ठंडा करते हैं, फ्रीज़र में डाल दिया तो फिर से ये आइस में चेंज हो जाता है। सो द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर कैन बी रिवर्स बाय कूलिंग। इसलिए ये जो आइस को वाटर में चेंज किया और फिर यही वाटर जो है कूल करके आइस में चेंज हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में जा सक रहा है। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। और इसीलिए
आइस मेल्टिंग क्या है, आइस का पिघलना एक रिवर्सिबल चेंज है। सी दिस, आपने यहाँ पे देखा आइस है, आइस को जब हीट किया एरो बना है तो वाटर हुआ, फिर इसी वाटर को कूल किया एरो बना है तो फिर वो आइस में चेंज हो जाता है। इसलिए ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ सकता है। व्हेन वी बॉयल वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो ये स्टीम यानी कि भाप में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन वी कूल स्टीम इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर, और जब हम इसी स्टीम, इसी भाप को फिर से ठंडा करते हैं तो ये फिर से क्या होता है, वाटर फॉर्म में आ जाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इसके पहले चैप्टर में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन मैंने आपको पढ़ाया था। तो इवेपोरेशन में क्या हुआ था, वाटर चेंज इनटू स्टीम हीट करने के बाद, और कंडेंसेशन में क्या था कि स्टीम चेंज इनटू वाटर कूलिंग करने पे, ठीक है। ओके, सो द चेंज ऑफ वाटर इनटू स्टीम कैन बी रिवर्स बाय कूलिंग। इसीलिए वाटर का स्टीम में चेंज होना या स्टीम का वाटर में कूलिंग के थ्रू चेंज होना, ये क्या कहला गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। सी दिस, water on heating change into steam and steam on cooling change into water. Blowing of an electric bulb and a stretching of a rubber band also example of reversible change. बल्ब का जलना और किसी रबड़ बैंड का खींचना, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज होता है। बल्ब आपने जलाया तो बल्ब आप फिर से बुझा सकते हैं, फिर से जला सकते हैं, यानी पहली वाली पोजीशन में आ सक रहा है। सो रिवर्सिबल चेंज। रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया यानी कि आपने खींचा और छोड़ दिया तो फिर पहले वाली पोजीशन में आ गया, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द इरिवर्सिबल चेंज। The change that cannot be reversed even by changing the condition to obtain a substance back in its original form is called an irreversible change. वो चेंज जो अपनी पहले वाले पोजीशन में फिर से नहीं आ सकते हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं, यानी कि उसे हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसके पहले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। Example of irreversible changes are burning of paper and wood, weathering of rocks, rusting of iron, grinding of wheat grains into flour, cooking of food, burning of crackers, aging of living being and growth of plant. इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल क्या है, लकड़ी और पेपर का जलना, वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब रॉक का सॉइल में, मिट्टी में चेंज होना, ये प्रोसेस वेदरिंग ऑफ रॉक कहलाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। वीट यानी गेहूं के जो अनाज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको आटे में पीसना। कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का जलना। एजिंग ऑफ लिविंग बींग यानी समय के साथ जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो उनका एज बढ़ना और प्लांट का ग्रोथ करना। ये जितने भी चेंजेस आपने देखा, ये क्या ये पॉसिबल है कि ये फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए? क्या जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं अगर उनकी एज बढ़ जाती है तो क्या फिर से आप उनकी एज कम कर सकते हैं? नो। अगर पेपर या लकड़ी जल गई तो फिर से आप उसको पहले के पोजीशन में कर सकते हो? नो। तो इसीलिए ये सारे चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। एक्टिविटी 2, टू स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वार्म मिल्क। आप यहाँ पे क्या करना है, वार्म और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड हॉट। हॉट मीन्स बहुत गर्म, वार्म मीन्स गुनगुना मतलब हल्का गर्म, ठीक है। तो हल्के गर्म दूध से हमको यहाँ पे कर्ड बनाना है। किस तरीके से? थिंग्स नीडेड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? अ कंटेनर, वार्म मिल्क एंड अ स्पून फुल ऑफ कर्ड, ठीक है। आपको हल्के गर्म दूध की एक बर्तन की ज़रूरत है और 1 चम्मच दही की। मेथड यानी कि प्रोसेस, टेक वार्म मिल्क इन अ कंटेनर, आपको गर्म दूध क्या करना है, एक बर्तन में लेना है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क एंड स्टर इट, उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेके इस हल्के गर्म दूध में मिलाना है और मिला के चलाना है। कवर द कंटेनर विद अ ग्लास प्लेट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 4 to 5 hours,
अब ये जो कंटेनर है, जो भी बोल लिया है आपने, उसको आपको एक कांच के प्लेट से ढक देना है 4 से 5 घंटे तक। अब इसको बिना डिस्टर्ब किए इसी तरीके से छोड़ देना है। ऑब्जर्वेशन, we notice that after 4 to 5 hours the milk in the container changes into curd। हमने देखा कि 4 से 5 घंटे बाद ये मिल्क जो हमने कंटेनर में बर्तन में छोड़ा था, अब वो कर्ड में चेंज हो गया। कर्ड मीन दही। इट इज़ सेमी सॉलिड। सेमी मीन्स होता है हाफ, या तो सेमी सॉलिड मतलब हाफ सॉलिड। ये सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। इट हैज़ सॉर टेस्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। और इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर यानी कि खट्टा, जो कि मिल्क से डिफरेंट होता है। ठीक है, मिल्क देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैसा होता है, लिक्विड होता है, स्वीट टेस्ट होता है। कर्ड कैसे होता है, सेमी सॉलिड और सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है। डिस्कशन, वी कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बट कैन वी कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क। हमने दूध को दही में बदल दिया, चेंज कर दिया, लेकिन क्या हम फिर से उस दही को दूध बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क। हम इस दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। सो कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब हम यहाँ पे जो चेंज हुआ था उसको फिर से हम पहले वाली पोजीशन में नहीं कर सकते हैं, पहले के जैसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह का चेंज इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। Some common changes are given in the following table. Which of these changes do you think can be reversed? आप नीचे आपको कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, अब आपको देखना और बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे चेंज हैं जो कि रिवर्सिबल चेंज होते हैं। यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ। आपको यहाँ पे खुद करना है। रिवर्स चेंज सिर्फ आपको बताना है येस और नो, रिवर्स चेंज है कि नहीं है। रॉ एग टू बॉयल एग, अगर आपने कच्चे अंडे को बॉयल कर दिया तो क्या वो रिवर्स हो सकता है, येस या नो, सिर्फ इतना बताना है। तो ये आंसर होगा नो। बैटर टू इडली, यानी कि इडली का जो घोल होता है उसको हमने इडली बना दिया तो फिर से वो घोल में चेंज होगा, नो। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस, आपको ये पूरा करना है कि ये रिवर्स चेंज है या नहीं, येस और नो। ठीक है, नाउ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेचुरल चेंज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सभी क्या है, नेचुरल चेंज है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सेकेंड, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ, यानी कि आइस का मेल्ट होना, पिघलना, कौन सा चेंज होता है। आंसर नंबर ए, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि आइस अगर मेल्ट हो गया तो फिर से उसको आप कूल करके फिर से आइस बना सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम 2। थैंक यू।